If I say all across the globe, 80,000 suicidal cases has occurred in 2020 itself before lockdown, which means हर 40 सेकंड में एक suicidal attempt होता है और एक suicide case होता है. Today actually I'm not here to deliver any kind of vlog to you guys. आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो issues चल रहे हैं इंडिया में, जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप जानते हो कि पास्ट 2 days के अंदर क्या हुआ. Today 16th of June और शायद अपलोड 17 या 16 को ही इट सेल्फ हो जाए. बहुत सारे बातें कही गई है न्यूज़ चैनल्स में, बहुत ब्लॉग्स में कही गई है, बहुत सारे आर्टिकल्स में ये बात कही गई है कि सुसाइड क्यों होते हैं, और सुसाइड आज से पहले भी हो ही रहे थे. तो उन चीज़ों को किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया, उन चीज़ों को किसी ने भी उस लेवल पे रेज नहीं किया. My point today is कि 338 deaths from the period of lockdown. When the lockdown has started till 2nd of May, 338 deaths occurred in India. 300 जिसमें से न्यू दिल्ली के केसेस बताए जा रहे हैं. If I say all across the globe, so ये चीज़ें क्यों हो रही है. और जो लोग आज बोल रहे हैं कि प्लीज़ टॉक टू मी, जो भी आपको लग रहा है उस चीज़ को मतलब बाहर निकाल देना चाहिए. यार आप लोग पहले कहाँ थे? इन टाइम्स स्पेशली इन इंडिया लोगों का ये परसेप्शन है कि अगर कोई एक बात करना चाह रहा है और अगर कोई अपनी परेशानी बताना चाह रहा है तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो या तो एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप से एक अटेंशन सीख करना चाह रहा है. What is it? Sometimes लगता है कि इंसान पूरा अच्छा है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगता था. इतने खुले दिमाग का बंदा और अचानक से ये चीज़. एक्चुअली इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. ही इज़ वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट फेवरेट एक्टर्स इन माई लिस्ट. और ये जब न्यूज़ मैंने सुनी मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ था. मैं इस चीज़ पे मतलब हर जगह देखने लग गया था, और जैसे इमीडिएटली मैंने न्यूज़ खोला तो he has attempt suicide, which was very shocking for me. और हर किसी के लिए 34 साल की उम्र क्या होती है यार. कोई अगर दिख रहा है तो मैं एकदम खुश है, कोई दिख रहा है तो मैं एकदम हंसी मजाक कर रहा है, इमीडिएटली जज दैट पर्सन कि वो किसी चीज़ से सफ़र नहीं कर रहा, वो किसी चीज़ से मतलब परेशान नहीं है, वो किसी चीज़ से बॉदर्ड नहीं है, उसको फील ही नहीं होता मतलब दुख क्या होता है. जब भी कोई चीज़ होती है इंडिया में सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हाँ वी स्टैंड बाय दिस, वी स्टैंड बाय दैट. 2-3 दिन बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. एवरीवन गेट्स इनटू द नॉर्मल लाइफ और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हर किसी को डिप्रेशन होता है यार, सबको डिप्रेशन होता है. मैं क्या बोलूँ, हर किसी ने बुरा टाइम देखा है. एवरीवन इज़ फाइटिंग विद देयर ओन मेस्ड अप थिंग्स, विद देयर ओन मेस. सब लड़ रहे हैं यार, हर जगह से लड़ रहे हैं, हर तरीके से लड़ रहे हैं और हर एफर्ट्स के साथ लड़ रहे हैं. पर समटाइम्स अगर कोई बात करने वाला ना हो तो इंसान की जो दिमाग है ना, इंसान को जो दिमाग है वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है सुसाइड. कहना बहुत आसान है कि सुसाइड करने वाले बुज़दिल होते हैं, पर उसके पीछे का रीज़न जो होता है ना, जानोगे पैर कांपने लगेंगे तुम्हारे. और आज बोल रहे हो ना टॉक टू मी, तुम वही लोग हो जब कोई नीड में होता है पर्सन और तुम उसको इग्नोर कर देते हो. मुझे नहीं पता ये वीडियो तुम पसंद करोगे नहीं पसंद करोगे, बट अगर पसंद करोगे तो लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे थॉट से सहमत नहीं हो तो प्लीज़ डिसलाइक कर सकते हो यार. बट मैं यही बोलूँगा कि किसी की हंसते चेहरे को देख के ये मत जज किया करो कि वो खुश है. और अगर कोई खुश है और तुमसे बात करना चाह रहा है, दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ अटेंशन सीख करना चाह रहा है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस. ख्याल रखो अपना, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे बात करो यार, जो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में ना उनसे बात करो. क्योंकि अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात करोगे ना जो तुमसे मतलब सिर्फ इंटरेक्ट करता है बट तुम्हारी चीज़ें और तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता, तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा है, तो प्लीज़ मत बात करो उससे. अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को नहीं, अपने कॉल लॉग्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, जीना आसान हो जाएगा.